वेलकम बैक। और जो मौसम की सूरत हाल है उसके बारे में आपको आगाह करेंगे। आज हमारे साथ वेदर एनालिस्ट मौजूद हैं। एक तो क्लाइमेट का जो ओवरऑल ट्रेंड है उसके बारे में भी मैं सवाल करना चाहूँगी, और मॉनसून यानी बारिशों के इम्कानात कहाँ कहाँ हैं कराची से लेकर कश्मीर तक, उसके हवाले से जवाद मेमन साहब हमारे साथ हैं, वेदर एनालिस्ट हैं। और आज मैं इनसे पूछ रही थी कि वेदर एनालिस्ट आप किस तरह बने, क्या हुआ। तो 15 साल से ये इस पर रिसर्च कर रहे हैं, वेदर के ट्रेंड्स को देखते हैं, वेदर से रिलेटेड न्यूज़ देते हैं। तो जवाद साहब आपका खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जवाद साहब, कराची से लेकर कश्मीर तक जैसे मैंने कहा, कहाँ कहाँ किस किस तरह का मौसम है, क्योंकि कराची में भी कल रात को फुहार हुई, फिर आज सुबह भी बहुत ही एक खुशनुमा सा जो वेदर होता है वो है। लाहौर इस्लामाबाद में पिछले दिनों भी बारिशें हुई हैं। तो क्या आप बताएंगे बड़े शहरों के बारे में भी, छोटे शहरों के बारे में भी? जी बिल्कुल नुसरत, इसमें जो है कराची में आपको पता है पिछले कई दिनों से काफी गर्मी थी, हफ्ता समुद्री जी हवाएं रुकी हुई थी। वो कल शाम से कल दोपहर से जो है उसमें काफी हद तक जो है वो बेहतरी आई है। और जिस तरह कल आपने फुहार का और बूंदाबांदी का कहा, ये सिलसिला बेसिकली समुद्री बादल जो सी क्लाउड होते हैं उनकी आमद की वजह से जो है वो कराची में शुरू हो चुका है। सही। आज और कल भी कुछ इसी तरीके से मौसम रहेगा, जबकि अब पाकिस्तान में जो है वो मानसून का पहला ताकतवर सिस्टम जो है वो आज 30 तारीख से शाम या रात से जो है वो पाकिस्तान के अलग अलग एरियाज पे इफेक्ट करना शुरू करेगा, ठीक। जिसमें सबसे पहले जो है वो केपीके और पंजाब रीजन में इसके इफेक्ट आना शुरू होंगे। जहाँ पर इंटायर केपीके में, इंटायर पंजाब रीजन में जो है वो काफी अच्छी बारिशें, मौसलाधार बारिशें जो है एक्सपेक्टेड है गरज चमक के साथ। बड़े शहरों में जो है वो अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी है। तो जो भी अच्छा, लोग सुन रहे हैं कराची वो में है अर्बन फ्लडिंग का? क्योंकि अर्बन फ्लडिंग जो है वो ना हमें इस्लामाबाद में नजर आती है, एक दफा इस्लामाबाद में ऐसा हुआ था, अदरवाइज ना लाहौर में हमने कभी सुना। जो कराची की हालत होती है, जो फ्लडिंग यहाँ होती है वो और जगहों पर नहीं होती। तो अर्बन फ्लडिंग जो है वो यहाँ पर भी मुतवक्को है कराची में? जी बिल्कुल नुसरत, कराची में भी पॉसिबल है। कराची में बेसिकली ये सिस्टम जो है वो तकरीबन 2 जुलाई से जो है वो अपने असर दिखाना शुरू करेगा, जबकि कराची के लिए जो मेजर डेज हैं वो 3, 4 और 5 जुलाई के हैं। ये 3 से 4 दिन ये स्पेल कंटिन्यू करने वाला है, और इसमें यही देखने में आ रहा है कि कराची में मूसलाधार बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और अर्बन फ्लडिंग बिल्कुल लाजमी पॉसिबल है काफी सारे एरिया में। काफ़ी है। ओके, सो ये क्योंकि मुझे तो याद है अर्बन फ्लडिंग में तो हम एक जगह से दूसरी जगह जाना हमारे लिए दुश्वार हो जाता है। और क्योंकि जब मैं बल्कि ये भी आपको भी बताती हूँ जवाद साहब और अपने नाजरीन को भी, कि ऐसे ऐसे दौर में हमने मॉर्निंग शोज़ किए हैं कि अंदर जाने की जगह नहीं थी और खिड़की से कूद के हम अंदर गए और मॉर्निंग शो किया है, क्योंकि मॉर्निंग शो लाइव होता है और हमें करना होता है। सो फॉर लाइव प्रोग्रामिंग अर्बन फ्लडिंग में हमने ये किया है। सो दिस पैच ऑफ द ईयर, ये जो होता है ना जुलाई एंड अगस्त, ये बड़ा मुझे इस बात की याद दिलाता है और इस बात के लिए प्रिपेयर भी करता है। तो शहरियों के हवाले से आप कोई खास उनको एडवाइस करना चाहते हैं कि किस तरह की प्रेपरेशन वो अपने जहन में रखें? देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि अर्बन फ्लडिंग में आपके लिए क्या मसले मसाइल होते हैं। बहुत से लोगों के घर हैं, फैक्ट्रीज हैं, गोडाउन्स हैं, तो वो उन्हें इस चीज का आइडिया है कि अगर अर्बन फ्लडिंग होती है तो उनके लिए क्या क्या मसले मसाइल होते हैं। तो सबसे पहले उसके हवाले से प्रिपरेशन कर लें। बाकी ये है कि आपको पता है कि जब बहुत तेज बारिशें होती हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के जो है हमारे यहाँ फेलियर्स बार हो जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास थोड़ा बहुत बैकअप होना चाहिए। बाकी ये है कि अब मानसून सीजन जो है वो स्टार्ट हो रहा है बाकायदा, इंशाल्लाह आज से जो है वो पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाएगा। कितने दिन तक रहेगा? कंटिन्यू कर कितने दिन? देखिए, ये जो स्पेल आ रहा है ये 30 तारीख से लेके तकरीबन 5 या 6 जुलाई तक कंटिन्यू करेगा, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया कि केपीके और पंजाब रीजन में आज शाम रात से ही इसके इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे, जबकि सिंध में जो है वो पहली तारीख से, थरपारकर रीजन, चोलिस्तान, नगर पारकर रीजन में जो है वो पहली तारीख से काफी अच्छी बारिशें हैं। और फिर ये सिलसिला बढ़ते बढ़ते जो है 2 या 3 तारीख तक कराची और फिर थोड़ा सा बलोचिस्तान की तरफ भी मूव कर जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जवाद साहब आपका फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो एवरीबडी, आप लोग इक्विप्ड हो जाएं कि किस तरह से आपने अपना ख्याल रखना है, और खुदा के लिए अपने बच्चों को और अपने आप को सेफ रखिएगा। कराची वालों से मेरी खास दरख्वास्त है, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के झटके सबसे ज़्यादा लगते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को बिजली की वजह से उनकी अमवात भी हो जाती हैं। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं तो अपनी घर
की विसिनिटी में करें, और वो भी आप देखें कि ये हाई टेंशन वायर्स और बाकी तमाम चीज़ें कितनी दूर हैं, क्या हालात हैं। पिछले दिनों में भी ये बहुत मामलात हुए थे, फिर इस दफ़ा ईद कुर्बान भी है, जानवर भी मौजूद होंगे। सो थोड़ा सा हर चीज़ का ख्याल रखिएगा और सोच समझ के एंटरटेनमेंट कीजिएगा। विद दैट एक ब्रेक आ गया। ब्रेक के बाद जब हम वापस आते हैं तो एक बहुत ही मुनफरिद सी हेल्थ रिलेटेड टॉपिक हमारा है। कैंसर के हवाले से हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं आपको पता चलेगा राइट आफ्टर द ब्रेक।